जय श्री राम। एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कितना मूल्यवान होता है? एक एक वोट। बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के सामने आते रहते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि एक वोट कितना कीमती होता है। ये जो वोट की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन हिंदुओं के लिए बता रहा हूँ जो हिंदू घर में सोया रहता है, वोट डालने नहीं जाता। ये मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण तो आप लोगों के सामने, ये आपने खूब वीडियोज भी देखे हैं, सब आप लोगों के सामने रहा है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट के कारण चली गई थी। उसका बहुत बड़ा कामयाबी इस देश में खेला था। एक और मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। उदाहरण क्या है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जब देश आजाद हुआ तो आप सबको विदित है कि ना, इस देश का बंटवारा भी हुआ। तो बंटवारा जब हुआ तो अपना जो पंजाब प्रांत है, आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया था और बाकी का पंजाब जो इधर था। पहले जो पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति पूरा, जैसे कि अभी वर्तमान में जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मतलब समझिए कि दिल्ली से जो यमुना का जो उधर का एरिया था वो सब सारा पंजाब लगता था। पहले वो पंजाब कहलाता था, पंजाब प्रांत। उसमें से कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया था। तो पाकिस्तान में जब पंजाब चला गया, उसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नई डिमांड करी कि ये जो यमुना से इधर वाला एरिया है, यह क्षेत्र भी मुझे पाकिस्तान में चाहिए। और उसके लिए उसको जो है लाहौर असेंबली में जो है उसको वहां पर एक प्रस्ताव पास कराना था। गांधी जी भी उस प्रस्ताव के समर्थन में थे। तो जिन्ना ने कहा कि भाई मुझे यह करना है और इसके लिए मैं प्रस्ताव पास करूंगा। लेकिन एक अड़चन थी। उसमें क्या है कि कुछ हिंदू जो थे उसके सदस्य समिति के, उन्होंने मना किया, उन्होंने विरोध किया, लेकिन उनकी संख्या बल इतना नहीं था। तो कुल मिलाकर जो बात थी कि विरोध जो चल रहा था, उसमें जो स्थिति, जो एक थे हमारे चौधरी सुंदरलाल, जो कि उस समय में जिला करनाल था, जो कि आज के समय में यमुनानगर है। उसमें एक कस्बा है रादौर के, अनुसूचित जाति के होते हुए वहाँ पर, और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो सदस्य भी थे वहाँ पर। अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, दलित समाज से थे। तो लेकिन उन्होंने फिर भी सारा जो माहौल देखा और सबसे उन्होंने आंकड़ा लगाया, उस चीज को समझ गए कि एक वोट से यह फैसला बदल सकता है। एक वोट से ही ये जो ये क्षेत्र है ये पाकिस्तान में भी जा सकता है, और एक वोट से ही ये क्षेत्र जो है अपना भारत का रह सकता है। तो उन्होंने जब वो वहां असेंबली में पहुंचे, और गांधी जी का उन पर खूब दबाव था, गांधी जी लग रहा था ये कमजोर कड़ी है, गांधी जी का उन पर खूब दबाव था। तो जब वहां असेंबली में वह पहुंचे तो उसमें उन्होंने देखा कि भाई बहस हो रही है, और उन्होंने मन में सोचा कि मैं यहाँ क्या करूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहकर उनके विपक्ष में वोट डालूंगा तो भी मेरी जान को खतरा है, और मैं अगर यहाँ रहकर मतदान नहीं करूंगा तो भी मेरी जान को खतरा है। रास्ता बचता है एक, मैं यहाँ से गैर हाजिर हो जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, लघु शंका के बहाने वो वहां से निकले बाहर, और बस अड्डे पर नहीं गए, किसी रेलवे स्टेशन में भी कोई भी उन्होंने यातायात का माध्यम नहीं चुना जो प्रचलित हो। वो उस खेतों से होते हुए, घूमते हुए, 7 दिनों की यात्रा करते हुए रादौर पहुंच गए। और उधर जिन्ना की पुलिस सारे में ढूंढती रही कि कहाँ गए चौधरी सुंदरलाल जी, कहाँ गए चौधरी साहब। लेकिन चौधरी साहब तो अपने गांव आ चुके थे। इस प्रकार वह प्रस्ताव जो है एक मत से गिर गया, और ये जो क्षेत्र है इतना बड़ा, यह पाकिस्तान में जाने से बच गया। जब एक वह अनपढ़ व्यक्ति दिमाग लगाकर एक वोट की कीमत समझ सकता है, तो अरे मूर्ख हिंदुओं, आप तो हिसाब लगाओ। आप पढ़े लिखे बनते हो, क्यों छुट्टी मनाने चले जाते हो? कृपया मतदान के दिन मतदान करने जरूर निकलें, जरूर निकलें, जरूर निकलें। जय श्री राम।